हाय फ्रेंड्स, मैं शिव से एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज ट्रेड थ्योरी में वेल्डर से लेकर के आया हूं। आपको ट्रेड थ्योरी में बताऊंगा मैं कुल 17 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो आगामी होने वाली परीक्षा है CBT, उसमें ही बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसकी तैयारी में करवा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि एक धातु अचानक लगे झटके से टूट जाती है, यह किस गुण को प्रकट करती है? आपके ऑप्शन ए हैं का टेंसाइल स्ट्रेंथ, खा है ब्रिटलनेस, ग है डक्टिलिटी और घ है टफनेस। तो देखिए, कोई भी धातु अगर शॉक लगने से, झटके लगने से टूट जाती है तो इसका मतलब है कि उस मेटल के अंदर ब्रिटलनेस का गुण है, भंगुरता का गुण है, इसीलिए वो टूट रही है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए हम इसको टिक मार देते हैं, ऑप्शन ख हमारा करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। अगला प्रश्न है कि एक धातु पेनिट्रेशन का प्रतिरोध करती है, यह किस गुण को प्रकट करती है? क्वेश्चन को फिर से सुन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक धातु पेनिट्रेशन का प्रतिरोध करती है, यह किस गुण को प्रकट करती है? क है मैलेबिलिटी, ख है डक्टिलिटी, घ है ब्रिटलनेस और घ है हार्डनेस। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि एक तरह का होल बन जाना। तो मेटल में जब हार्डनेस का गुण रहेगा तो पेनिट्रेशन क्या होगा, उसको होने नहीं देगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं, ऑप्शन घ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों में से कौन सा टेस्ट केवल सतह दोष को खोजने के लिए किया जाता है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों में से कौन सा जो टेस्ट होता है जो सरफेस आपको डिफ़ॉल्ट को खोजने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन का है आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट, खा है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ग है आपका लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट और घ है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से एक हमारा करेक्ट आंसर है और वो है हमारा करेक्ट आंसर ग, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट। ये जो है सरफेस टेस्ट में जो है आपको उसका जो फॉल्ट होता है उसको खोजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ग को टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वेल्ड धातु की डक्टिलिटी को डैश के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जो वेल्ड धातु है उसकी डक्टिलिटी को हम किससे मापते हैं? ऑप्शन का है आपका टेंसाइल टेस्ट से, ऑप्शन खा है हमारा बैंड टेस्ट से, ऑप्शन ग है इम्पैक्ट टेस्ट से, ऑप्शन घ है फटीग टेस्ट से। तो यहाँ पे हम वेल्ड धातु की डक्टिलिटी को टेस्ट करते हैं, वो हमारा बैंड टेस्ट से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ख। अब आप जानते हैं कि बैंड का मतलब मुड़ना होता है और डक्टिलिटी मतलब तन्य। जब हम उसको वेल्ड धातु की जो है डक्टिलिटी तन्य कितनी है तो इसको हम बैंड टेस्ट से ही जांच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि आइजोड और चर्पी मशीनें डैश टेस्ट से संबंधित होती है। आपके ऑप्शन है क इम्पैक्ट टेस्ट, ख बैंड टेस्ट, ग फटीग टेस्ट, घ टेंसाइल टेस्ट। तो आइजोड और चर्पी मशीनें जो है वो इम्पैक्ट टेस्ट से संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन का को टिक मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रकार के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टेस्ट करने वाले जॉइंट की एक साइड पर फोटोग्राफिक फिल्म लगाने की आवश्यकता होती है, यह टेस्ट क्या है? ऑप्शन है का आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट, खा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ग है डाई पेनिट्रेट टेस्ट, घ है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो आपके इसमें यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही है।
अगर आप पढ़े हैं तो जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर का हमारा रेडियोग्राफिक टेस्ट जो है इसका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हम ऑप्शन का को टिक मार लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेस्ट में आवाज़ की लहरों का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है क रेडियोग्राफिक टेस्ट, ख अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ग है डाई पेंट्रेट टेस्ट, घ है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो 4 ऑप्शन में हमारा सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट में ही जो है आपके लहरों की तरह इसमें आवाज़ होती है, ऑप्शन ख। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एक प्रकार है। क अल्ट्रासोनिक, ख रेडियोग्राफी, ग टेंसाइल टेस्ट, घ माइक्रोग्राफी। तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट आपका जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एक प्रकार है। चलिए ऑप्शन हम ग को टिक मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लिक्विड पेंटेट टेस्ट डैश को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क सरफेस दोष, ख नज़दीक सरफेस दोष, घ सरफेस के नीचे दोष, घ गहरा सरफेस दोष। तो 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर का सरफेस दोष। चलिए हम इसको टिक मार देते हैं ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के दौरान कम खर्च में किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण टेस्ट है। ऑप्शन का रेडियोग्राफी, ख गामा रे टेस्ट, ग अल्ट्रासोनिक टेस्ट, घ विजुअल इंस्पेक्शन। तो 4 टेस्ट में आपका सबसे कम खर्च में किया जाने वाला ये जो टेस्ट है वो है विजुअल इंस्पेक्शन। तो ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विजुअल इंस्पेक्शन के लाभ क्या होते हैं। का अंदरूनी और बाहरी दोषों को आसानी से खोजने योग्य, खा है सबसे सरल, तेज और बचत वाला, गा है इस टेस्ट के दौरान रेडिएशन का खतरा नहीं होता, घा ये टेस्ट उच्च क्वालिटी वाले जॉबों के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे बॉयलर्स, प्रेशर्स, वैसल्स इत्यादि। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ख सबसे सरल, तेज और बचत वाला, यही इसका लाभ है। तो ऑप्शन ख। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। विशेष नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। क लीक या प्रेशर टेस्ट, ख स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, ग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, घ विजुअल इंस्पेक्शन। तो विशेष नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ग। तो ऑप्शन ग मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस टेस्ट में वेल्ड किया हुआ ज्वाइंट सबसे लंबे समय के लिए जबकि ज्वाइंट नहीं टूट नहीं जाता बारी बारी से पुश और पुल फोर्सों के अधीन होता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो ये हैं। ऑप्शन आपका है क टेंसाइल टेस्ट, ख फटिग टेस्ट, ग हार्डनेस टेस्ट, घ इम्पैक्ट टेस्ट। तो करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ख फटिग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। धातु का वह गुण जो कि धातु को बिना क्रैकिंग के स्ट्रेच, बेंड और ट्विस्ट होने योग्य बनाता है को कहते हैं। ऑप्शन का है टफनेस, खा है मेलेबिलिटी, ग है डक्टिलिटी, घा है हार्डनेस। 4 ऑप्शन में से हमारा सबसे सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण ही ये क्रैकिंग के स्ट्रेच, बेंड और ट्विस्ट होने के योग्य बनाता है। तो ये गुण डक्टिलिटी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एक प्रकार है। क अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ख बेंड टेस्ट, ग इम्पैक्ट टेस्ट और घ टेंसाइल टेस्ट। तो इसमें करेक्ट मेरा सही है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गामा रेज डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है इरिडियम, ख है कोबाल्ट 60, ग है टिटेनियम और घ है टंगस्टन। तो हमारा गामा रे जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और
अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि चित्र में दर्शाई गई मशीन में किए जाने वाला टेस्ट है। आपके ऑप्शन है क टेंसाइल टेस्ट, ख है बैंड टेस्ट, घ है फटिग टेस्ट, घ है इम्पैक्ट टेस्ट। यहाँ पे एक मशीन दिखाई गई है, ये मशीन से हम क्या टेस्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट और सही है वो है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। यहाँ हम आघात देखते कितना जो है वो मेटल इम्पैक्ट को सह सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा घ करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुल आपको 17 प्रश्न कराए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिए।